प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे लूका 6 का, हम 46 से लेकर पढ़ेंगे 49 तक। यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में बताया गया है, एक मूर्ख और बुद्धिमान मनुष्य के बारे में बताया गया है। परमेश्वर हमेशा कंपेयर करता है, तुलना करता है। हम कई बार देखते हैं कि दो रास्ते बताए जाते हैं और यहाँ पर दो मनुष्य की कंपैरिजन है। परमेश्वर हमेशा तुलना करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में परमेश्वर बताता है कि एक जो मूर्ख व्यक्ति है और एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है। दोनों ने घर बनाए, लेकिन दोनों का परिणाम, दोनों की जो रिजल्ट है वो अलग अलग आ रही है। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे 46 वचन कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। अब परमेश्वर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि जब तुम मेरे वचन का पालन नहीं करते, अपने जीवन को समर्पित नहीं करते, ओबीडियंस में नहीं चलते, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन वचन का पालन नहीं करते। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम वचन को केवल सुने नहीं, क्योंकि वचन को केवल सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि जो भी वचन हम सुनते हैं, किसी से भी, कहीं से भी, आपने स्टडी में बाइबल खोल के जब हम पढ़ते हैं, तो उन वचनों का हम पालन करें, प्रैक्टिकली उन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें। और आगे कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। प्रभु कह रहा है कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और मानता है, क्योंकि जो सुनता है और समझता है वही फल लाता है। आज इस सोशल मीडिया के दौर में आप और मैं शायद बहुत सारे प्रीचरों को सुन रहे हैं, शायद बहुत सारे प्रचार सुन रहे हैं, लेकिन उनको सुनने के साथ एक खतरा हमारे लिए एक और बढ़ते जा रहा है कि हम केवल सुनते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु परमेश्वर हमें कह रहा है कि जो मेरी बातें सुनता है और मानता है वो किस बुद्धिमान पुरुष के समान है। आगे बताएगा, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। अब यहाँ पर दो व्यक्ति घर बना रहे हैं। एक बुद्धिमान है जिसने जब घर बनाया तो बहुत गहरी खुदाई की, क्योंकि उसे अच्छा और पक्का घर बनाना था, उसे टेम्पररी घर नहीं बनाना था, लेकिन उसे मजबूत घर बनाना था। इसलिए उसने क्या किया, भूमि को गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। यानी कि चट्टान कौन है? चट्टान प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को दर्शाया गया है। यहाँ पे कह रहा है उस व्यक्ति ने अपना आधार, अपना फाउंडेशन किस चीज को रखा? परमेश्वर के वचन को रखा। और न केवल परमेश्वर के वचन को रखा, पर उसे समझने और उसे जानने के लिए वो गहराई में वचन में गया और अपने विश्वासी जीवन की जो फाउंडेशन, जो नींव उसने रखी, वो वचन के ऊपर रखी। आगे कहता है, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पे लगी, परंतु उसे हिला न सकी। उसे क्यों नहीं हिला सकी? क्योंकि वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड था। वो अपने जीवन में परीक्षाओं के लिए, कठिनाइयों के लिए, परेशानियों के लिए, हर एक बात के लिए वो प्रिपेयर्ड था, क्योंकि वो वचन को सही रीति से जानता था। वचन की पूरी गहराई उस व्यक्ति के पास थी। उसकी नींव, उसका भरोसा, उसकी फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थी, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं थी, किसी पास्टर के ऊपर नहीं थी, किसी फेमस प्रीचर के ऊपर नहीं थी, किसी की भी अपनी किसी धारणा पे नहीं, लेकिन उस घर की फाउंडेशन थी, जो नींव थी वो वचन पर बनी हुई थी। इसलिए आंधी आई, तूफान आया, पर उस घर को हिला नहीं सका। प्रभु हमें यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि इस मसीह जीवन में चलते हुए हो सकता है आज आंधी आपके जीवन में आए, तूफान आपके जीवन में आए, समस्याएं आपके जीवन में आए, परीक्षाएं आपके जीवन में आए, लेकिन अगर आपने अपना भरोसा, अपनी वो फाउंडेशन मजबूत रखी है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आपने उसे रखा है, या प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार बनाया है, तो चाहे कितनी भी समस्या आपके पास क्यों ना आए, आपका वो जो घर है, आपका जो वो विश्वास है, आपका वो जो मसीह जीवन है, वो कोई भी हिला नहीं सकता। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह में आ तो जाते हैं, लेकिन उनकी फाउंडेशन, उनकी नींव मजबूत ना होने के कारण जब थोड़ा ही सताव उनके ऊपर आता है, जब थोड़ी ही
सी परीक्षा उनके ऊपर आती है तो वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। वो कहता है बाढ़ आई, धारा उस घर पर लगी परंतु हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, यहाँ पर जो हम सुन रहे हैं, हम सुनने वालों को एक बहुत बड़ा खतरा प्रभु बता रहा है। कह रहा है कि जो सिर्फ सुनते जा रहे हैं लेकिन ओबीडियंस नहीं कर रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, मान नहीं रहे हैं, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में उसने अपने घर को बनाना चाहा। इसलिए वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, आंधी और तूफान के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि अपनी फाउंडेशन जो थी उसकी वो मजबूत नहीं थी, वचन के ऊपर आधार नहीं थी, वचन की गहराई नहीं थी, वचन का वो रेवलेशन और प्रकाशन नहीं था। इसलिए जैसे ही आंधी आई, तूफान आई, वो घर हिल गया। अगर जी आप मसीह में स्थिर रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए बने हुए रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार आएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जब मैं आऊंगा तो क्या तुम्हारे अंदर विश्वास पाऊंगा। अगर जी आप अपने मसीही जीवन को बहुत लंबी रेस का अगर जी आप घोड़ा बनना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव बहुत गहरी डालनी होगी, वचन के आधार पे डालनी होगी, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम, समस्याएं, आंधी उस पर आए तो हमारा वो विश्वास, हमारा वो घर हिलने ना पाए। लेकिन प्रभु हमें संभालेगा उन परीक्षाओं में, उन समस्याओं में, वो हमें छोड़ नहीं देगा, क्योंकि उसने हमें कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज आपको अपने आप को चेक करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर तो अपना बनाया है लेकिन उसकी नींव स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो जल्द ढाया जाएगा, गिराया जाएगा। लेकिन जिसने बहुत गहरी अपनी नींव डाली है, वचन में पूरा डूबकर, उसे जानकर, समझकर उस पर चलने की जो कोशिश करता है, वह एक बुद्धिमान पुरुष है। और प्रभु चाहता है कि आप और मैं मूर्ख ना बने, क्योंकि हम जब 10 कुंवारियों का भी दृष्टांत देखते हैं तो 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। वो जो बुद्धिमान थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्रा प्लानिंग की, एक्स्ट्रा तेल अपने पास रखा। आज आपने अपने मसीह जीवन की क्या प्लानिंग की है? आपने कौन सी नींव डाली है? आपने कौन सी फाउंडेशन डाली है? अगर आपने अच्छी फाउंडेशन, अच्छी नींव डाली है, अच्छे आप कलीसिया में अगर ये स्थिर हैं, स्थापित हैं, तो प्रभु आपको आशीष करेगा और आपके उस विश्वास को, आपके उस मसीह जीवन को बनाए रखेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी बुद्धिमान बने, वचन पढ़ें, वचन की गहराई में जाएं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, गूढ़ बातों को सीखें, रहस्य की बातों को सीखें और अपने घर को, अपने विश्वास को मजबूत करें। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको, मुझे बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।